तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शंबाला हिंदूज और हिंदू स्क्रिप्चर्स में कितना खास माना गया है और उसका क्या महत्व है, ये हम सभी ने जाना। और जैसा कि हमने यह भी जाना कि इसे मूवीज में भी किस तरह से दिखाया जाता है, तो आज हम इसी शंबाला के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। शंबाला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है शांति का स्थल या शांति का स्थान। यह एक राज्य है जो हिमालय के बीच में स्थित है। कहानी और पुराणों के अनुसार ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो शुद्ध हृदय वाले हैं, मतलब जो एनलाइटमेंट प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए शंबाला का राज्य एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेम और ज्ञान का राज है और लोग दुख, इच्छा या बुढ़ापे से मुक्त हैं। शंबाला को हजारों नामों से जाना जाता है। इसे फॉरबिडन लैंड, लैंड ऑफ वाइट वाटर्स, लैंड ऑफ रेडिएंट स्पिरिट्स, लैंड ऑफ लिविंग फायर, लैंड ऑफ द लिविंग गॉड्स और लैंड ऑफ वंडर्स भी कहा जाता है। कुछ हिंदूज इसे आर्यवर्त यानी कि वर्दीवंश लैंड कहते हैं। चाइनीज इसे वेस्टर्न पैराडाइज के नाम से जानते हैं और रशियन ओल्ड बिलीवर्स इसे बिलोवेड कहते हैं। लेकिन पूरे एशिया में ये अपने संस्कृत नाम शंबाला, संबला या शांग्रीला से सबसे ज्यादा जाना जाता है। और शांग्रीला ये नाम का जिक्र भी हमें मार्वल की एक और मूवी में भी सुनने को मिलता है, जो जगह बिल्कुल जैसी हमने बताई वैसी ही होती है, और वो मूवी है शांग-ची। शांग-ची में भी हमें शांग्रीला के नाम से एक जगह दिखाई जाती है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल जैसा कि शंबाला के हैं वैसे ही दिखाए गए हैं। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में कई जगह शंबाला का जिक्र है। विष्णु पुराण के एक पैसेज में इसे एक ब्लेस्ड लैंड के रूप में वर्णन किया गया है जो उत्तर में स्थित है। कहा गया है कि ये एक शांति और समृद्धि की जगह है और ये एक बुद्धिमान और दयालु राजा द्वारा शासित है। श्रीमद् भागवतम भविष्यवाणी करते हैं कल्कि के जन्म की, जो विष्णु के ही एक अवतार है और जो 2 युगों के संधि पर प्रकट होंगे जब पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अथासो युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामाना कल्कि जगपति। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसका की अर्थ है फिर युगों के संधि काल में जब राजाओं का स्वभाव दस्युओं जैसा हो जाएगा, तब भगवान जगपति विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में कल्कि अवतार लेंगे, और जो कि विष्णु भगवान के 10वें और अंतिम अवतार हैं। कल्कि को एक महायोद्धा कहा गया है जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो कि वर्तमान अंधकार और अराजकता का युग है। वे बुराई की शक्तियों को हराएंगे और एक नए युग का आरंभ करेंगे जो शांति और समृद्धि से भरा होगा। शंबाला का पहला एक्सटेंसिव डिस्कशन काल चक्र में होता है। काल चक्र एक कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड एसोटेरिका टीचिंग जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म में पाई जाती है। काल चक्र तंत्र कहती है कि कलयुग के समय में एक महायोद्धा जिसका नाम कल्कि होगा शंबाला से उतरेगा और बुरी शक्तियों को हराएगा। कल्कि फिर एक नए गोल्डन एज ऑफ पीस और प्रोस्पेरिटी का आरंभ करेगा। 1930 में हिटलर ने तिब्बत में शंबाला की तलाश में कई एक्सपीडिशंस भेजी थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है 1938 से 1939 जर्मन एक्सपीडिशन टू तिब्बत, जो अर्नेस्ट कैफर द्वारा लीड की गई थी। यह एक्सपीडिशन ऑस्टेंसिबल एक साइंटिफिक मिशन थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिटलर भी ये उम्मीद कर रहा था कि वो शंबाला को ढूंढ लेगा, जबकि जर्मन एक्सपीडिशंस तो तिब्बत शंबाला को लोकेट करने में असफल रहे। ये तिब्बतन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में ज्ञान लेकर वापस आई। ये ज्ञान नाजिस द्वारा उनके अपने रेशियल आइडियाज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये हिटलर के शंबाला की शक्ति में विश्वास को भी बढ़ावा दिया। फिर भी शंबाला की तलाश जो मिथ, स्पिरिचुअलिटी और हिस्टोरिकल इंट्रिग को मिलाती है, ये कई लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। और यही सारी चीजें जो हमने बताई है, यही सारे रेफरेंसेस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज, कल्कि, शांग-ची और ऐसी कई सारी मूवीज में भी देखने को मिली है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।